आज हमारा जो टॉपिक है ना, ये है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग है। क्यों है? क्योंकि कल 27 जून 2024 था और कल मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है और एक सदस्य की भी नियुक्ति की गई है। तो वर्तमान में देखते हैं, क्योंकि ये करंट अफेयर की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है और आपको पता है ये सेकंड ग्रेड में भी टॉपिक है, ये फर्स्ट ग्रेड में भी है, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी है, आरएस परी में भी ये टॉपिक आता है। इसलिए मैं राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य, उनकी कुछ धाराएं, उनका कार्यकाल, उनकी नियुक्ति, समिति, सदस्य और अंतर्राष्ट्रीय भी बताऊंगी, थोड़ा सा राष्ट्रीय मानवाधिकार भी आयोग बताऊंगी। तो करंट अफेयर की दृष्टि से भी देखें और ये हमारा टॉपिक भी है, इसीलिए मैं आपको ये सब पढ़ा रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। राजस्थान मानवाधिकार आयोग आयोग, इसका प्रावधान है ना, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 की उपधारा 1 में किया गया था। किसके अंदर? उपधारा 21 है ना। ये सब देखते हैं, ये इसका अधिनियम संरक्षण अधिनियम भी पता रहता है, लेकिन इनकी धारा याद नहीं रहती ना, इसलिए इनको धारा को याद रखना। ये संवैधानिक वैधानिक आयोग है और इसकी स्थापना 18 जनवरी 1999 को की गई थी, लेकिन इसका कार्य का प्रारंभ 23 मार्च 2000 को किया गया था। और जब इसकी स्थापना हुई ना, उस समय इसके सदस्य थे 4, एक अध्यक्ष था, 3 सदस्य होते थे। उसके बाद आपको पता है 2006 में संशोधन हुआ, जिसके अंदर एक अध्यक्ष और 2 सदस्य रखे गए। अब कौन कौन है ये भी पूरा पढ़ेंगे हम, लेकिन इससे पहले कौन थे? गोपाल कृष्ण व्यास थे। कौन थे? राजस्थान के मानवाधिकार संरक्षण आयोग या मानवाधिकार आयोग के गोपाल कृष्ण व्यास थे, जो 2021 से वर्तमान में 2024 तक थे, लेकिन अभी नए चुने गए हैं, तो उसको भी पढ़ेंगे। इससे पहले हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो स्थापना हुई थी वो 10 दिसंबर 1948 को हुई थी। और 10 दिसंबर को ही क्या मनवाया जाता है? हमारे यहाँ मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम जो है ना, दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। लेकिन याद रखना, 9 दिसंबर को भ्रष्टाचार दिवस मनाया जाता है। कल मैं आपको लोक प्रशासन में जो 2024 में प्रश्न आए थे ना, पेपर सेकंड ग्रेड में, तो वो करवा रही थी, तो वहाँ देखा मैंने 9 दिसंबर को भ्रष्टाचार दिवस मनाया जाता है। तो अभी पूरे पर्सन हुए नहीं है, हाँ 10-20% जो होंगे ना। जो 21 दिसंबर 2023 को हमारा सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था एसएसटी का, जहाँ लोक प्रशासन के ही सिर्फ पर्सन ले रही हूँ, वो मैं आपको कल या शाम को या आज ही दे दूँ। तो मैं कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि पूर्व एग्जाम के पर्सन अगर दिसंबर वाला पेपर हम देखें 2023 का, 21 दिसंबर में जो सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था एसएसटी का, उसी के अनुसार आपको पता हो तो फरवरी 2000 में 24 में या 23 में कौन सा एग्ज़ाम हुआ? संस्कृत विभाग का सेकंड ग्रेड का हुआ था। उसी से रिलेटेड पर्सन पे एग्जाम में आए थे। लोक प्रशासन का मैंने देखा है, तो वो भी कराऊंगी, लेकिन ये करंट अफेयर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट था और ये हमारा टॉपिक भी था, इसलिए मैं करवा रही हूँ। तो राजस्थान, फिर ये देखो अंतर्राष्ट्रीय देख लिया। अब हम देखेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 10 अक्टूबर 1993 को हुआ था। इसके प्रथम अध्यक्ष थे रंगनाथ मिश्र और वर्तमान में कौन है? अरुण कुमार मिश्रा है, न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा है। जिस तरह हम देखेंगे ना, इसकी जो नियुक्ति करती है वो समिति है, उसके अंदर कितने सदस्य हैं, वो धारा कौन सी है, वो भी डिटेल से देखेंगे। वीडियो स्किप ना करना, पूरा देखना। इसके बाद आज हम देखते हैं वर्तमान में माननीय सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री रंगाराम मूलचंदानी है ना, उनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया है राजस्थान मानवाधिकार आयोग के। तो ये आप देख सकते हो, माननीय सेवानिवृत्त। कल ही हमारे भजनलाल शर्मा। और राज्यपाल कौन है? इनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, एक समिति की सिफारिश पर करते हैं। तो कौन है? कलराज मिश्र है हमारे राजस्थान के राज्यपाल, उन्होंने इनको नियुक्ति के आदेश दे दिए हैं। और इसके ये तो है इनके अध्यक्ष गंगाराम मूलचंदानी, जिनकी नियुक्ति हुई है कल 27 जून को। और आईपीएस सेवानिवृत्त कौन है? अशोक गुप्ता, इनकी भी नियुक्ति हुई है इसके सदस्य के तौर पर, क्योंकि 2 सदस्य हैं। आपको पता है, मैंने बताया अभी कि वर्तमान में 2 सदस्य और एक अध्यक्ष है। तो एक अध्यक्ष है, सदस्य कौन? अशोक गुप्ता। और इससे पहले जो नियुक्त है वो सदस्य कौन थे? जस्टिस रामचंद्र सिंह झाला, ये है ना, ये एक अध्यक्ष है, तो सदस्य सॉरी, तो 2 सदस्य हो गए, एक अध्यक्ष हो गए। और इसके अंदर महिलाएं कितनी अध्यक्ष रह गई थी, तो वो भी हम पूरा डिटेल से देखेंगे। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे राजस्थान मानवाधिकार आयोग के? तो जस्टिस कांता भटनागर थे और ये महिला थी। और इसका मुख्यालय है ना जयपुर में। किसका? राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय जयपुर में है। अभी इनका कार्यकाल देखते हैं। इनका कार्यकाल देखेंगे, जो 3 वर्ष या 70 वर्ष, दो जो भी होगा वो इसमें अंदर कार्यकाल में। पहले क्या था? 2019 है ना, इससे पहले 5 वर्ष था।
5 और 70 था, लेकिन अभी 2019 में इसमें संशोधन हो गया है और ये जो इसका कार्यकाल है वो 3 वर्ष या इससे अधिक 70 साल की आयु होनी चाहिए। कल न्यूज़ में मैंने देखा था कि असिस्टेंट प्रोफेसर क्या कहते हैं ना, कॉलेज या क्या था, वहाँ जो इसकी सेवानिवृत्ति की जो आयु होगी ना वो 65 साल होगी। कल ही मैंने न्यूज़ में देखा है, अभी देखते हैं कब बने या नहीं बने, लेकिन तैयारी जारी रखें, क्योंकि मैं ना प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास की सारी प्ले लिस्ट बना रही हूँ। तो अभी प्राचीन इतिहास हमारा चल रहा है, जहाँ मैंने गुप्त काल पढ़वा लिया है, वैदिक काल पढ़ा लिया है, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़वा ली है। वहीं पर मैंने अभी कल हमारा टॉपिक हर्षवर्धन काल का था ना, जिसे गुप्तोत्तर काल कहते हैं, वो भी पूरा हो गया। अभी गुप्त काल और हर्षवर्धन काल के जो प्रश्न उतर रहे थे ना, जो पूर्व एग्जाम में आए हुए प्रश्न ही मैं करवाती हूँ, तो वो मैं अभी नेक्स्ट पार्ट में कभी दूंगी। लेकिन मैंने सोचा कि जो 2023 में लोक प्रशासन सेकंड ग्रेड एसएसटी का पेपर हुआ था, उसके अंदर से लोक प्रशासन के ही क्वेश्चन निकाल दूँ, क्योंकि वो मुझे कहीं नहीं मिल रहे थे यूट्यूब पे। तो मैं चाहती हूँ कि वो करवा लूँ, फिर देखेंगे। और संस्कृत विभाग में किस किसने फॉर्म भरा हुआ है, तो भरा हुआ है तो बताना। मैं संस्कृत विभाग के अकॉर्डिंग ही फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम होगा संस्कृत विभाग का सितंबर में, और सेकंड ग्रेड जो संस्कृत विभाग का एग्ज़ाम है वो होगा दिसंबर में, और इसलिए मैं करवा रही हूँ। और इसकी धारा याद रखना, किसकी, राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्यकाल है ना इन सदस्यों का, उनकी धारा 24 में। धारा इंपॉर्टेंट है, आजकल बहुत डीपली प्रश्न आते हैं। अब इनकी नियुक्ति समिति और सदस्य वो देखेंगे किस समिति की सिफारिश पे होते हैं, कौन इनको नियुक्ति देता है, और इसका वर्णन है ना वो धारा 22 में। किसके अंदर है, धारा 22 में। तो अभी डिटेल से देखते हैं इनकी नियुक्ति में कौन कौन से सदस्य शामिल होंगे, और किसकी सिफारिश पे, जो सिफारिश तो होती नहीं, नियुक्ति समिति होती है, उसकी सिफारिश पे राज्यपाल आदेश जारी करते हैं। अभी ये टॉपिक जो थोड़ा सा करवा के मैं क्या कराऊंगी पता है, पूर्व एग्जाम में जो प्रश्न आए ना, प्रश्न किस तरह के बनते हैं वो मैं बताऊंगी कि प्रश्न किस तरह से बनते हैं। तो वो प्रश्न भी बताऊंगी जो 2018 में, 2022, 2021, 23 में जो भी प्रश्न आए ना मानवाधिकार संरक्षण आयोग के, वही बताऊंगी सिर्फ। तो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति धारा 22 में वर्णित है। ये 6 सदस्यीय समिति होती है, लेकिन हमारे राजस्थान में सिर्फ 4 सदस्यीय समिति होती है। क्यों? क्योंकि हमारे राजस्थान में क्या है, विधान परिषद नहीं है, विधानसभा है। जहाँ 2 सदन होंगे ना वहाँ 6 सदस्य होंगे, जहाँ 1 सदन, हमारे राजस्थान की विधानसभा 1 सदन ही है, क्योंकि यहाँ विधान परिषद नहीं है। तो ये 2 सदस्य नहीं होंगे, विधान परिषद का अध्यक्ष और विधान परिषद का विपक्ष का नेता, ये 2 नहीं होंगे। और जिसमें से 4 सदस्य कौन होंगे, मुख्यमंत्री होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री के द्वारा ही इस समिति का गठन किया जाता है, इसी के नेतृत्व में इस समिति का गठन किया जाता है। फिर राज्यपाल को इसकी जो रिपोर्ट सौंपी जाती है। तो अध्यक्ष तो मुख्यमंत्री होंगे, विधानसभा का अध्यक्ष जो वासुदेव देवनानी है राजस्थान में वर्तमान में। और भारत में विधानसभा लोकसभा का अध्यक्ष कौन बने बताएं आपको, ओम बिरला बने वापस से। पहली बार हो रहा था इतिहास में क्या, चुनाव होने का, जो के सुरेश थे जो कांग्रेस की तरफ से खड़े किए गए थे, लेकिन ये हुआ नहीं, और ओम बिरला वापस लोकसभा अध्यक्ष भी चुने गए हैं। और प्रोटेम स्पीकर कौन थे राजस्थान के, कालीचरण सराफ थे, जो नवनिर्वाचित जो सांसद होते हैं ना उनको शपथ दिलाते हैं। उसी तरह से भारत में जो लोकसभा में वहाँ प्रोटेम स्पीकर कौन बने थे, उसकी नियुक्ति कौन करते हैं, राजस्थान में जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं उसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है, और भारत में जो प्रोटेम स्पीकर लोकसभा में होगा उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और वो थे भर्तृहरि मेहता बने थे जिन्होंने नियुक्ति दिलवाई, और ओम बिरला को विजय भी घोषित किया। चुनाव वगैरह होने के बाद अपनी कुर्सी की वो छोड़ गए, और अभी ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष हैं वर्तमान में, है ना। 2024 वर्तमान में अभी बने हैं, पहले तो थे ही, दूसरी बार बनने वाले है ना। ये जो लोकसभा अध्यक्ष वर्तमान में बने हैं कौन, ओम बिरला, ये दूसरी बार बनने वाले हैं। इससे पहले आपको याद हो तो कांग्रेस सरकार के बलराम जाखड़ थे, वो 2 बार लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं, और लोकसभा अध्यक्ष के रूप में इसका जो बलराम जाखड़ है ना उनका सबसे लंबा कार्यकाल है। और उसके बाद आते हैं ये कौन, ओम बिरला, जो राजस्थान के, हमारे राजस्थान के कोटा राज्य जिले से है। और एक होता है राज्य का गृह मंत्री। ये 4 सदस्य हो गए, मुख्यमंत्री, अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा के विपक्ष का नेता। अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। ये 4 सदस्य हमारे राजस्थान के हो गए। इसी की सिफारिश पे राज्यपाल राजस्थान मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष को नियुक्ति देते हैं, और इनकी नियुक्ति की जाती है। और आयोग की कार्य धारा 12, यही याद रखना, इतना तो कोई याद नहीं रखना, ये इतना कोई आएगा नहीं, लेकिन धारा 12 याद रखना। इसके अंदर आयोग के कार्य आते हैं। जो राज्य सूची और समवर्ती सूची में जो विषयों का हनन होता है ना, उसकी सिर्फ जांच कर सकता है। ये आयोग सजा नहीं दे सकता। साक्षरता का प्रसार, नई योजनाओं का प्रचार, अधिकारों की जानकारी प्राप्त करते हैं, किन अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो भी उनकी जानकारी प्राप्त करते हैं, और ये जांच सूची में भेज सकते हैं ना। तो ये है। अभी हम करेंगे एग्जाम में जो प्रश्न बार बार आ चुके हैं वो। राजस्थान राज्य मानवाधिकार का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है, तो किसे,
है ना, उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश को नियुक्त किया जा सका है। ये 2019 में ऐसा कोई संशोधन हुआ, ये शायद मैंने नहीं बताया है, लेकिन आप इस प्रश्नों के जरिए समझ सकते हैं। ये 2018 में आया था। उसके बाद हम प्रश्न देखेंगे, ये आया है राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया। तो इसका गठन कब किया गया था, मैंने बताया अभी कि 1999 को किया गया था। 18 मार्च 1999 को इसका गठन किया गया। अभी हमने पढ़ा है राजस्थान मानवाधिकार आयोग अस्तित्व में कब आया। तो ये अस्तित्व में आया था 18 जनवरी 1999 को आया, और 18 जनवरी है ना, हाँ 18 जनवरी 1999 को अस्तित्व में आया था। लेकिन 23 मार्च 2000 को इसने कार्य प्रारंभ किया था, है ना। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल एक समिति की अनुशंसा करते हैं, जिसका अध्यक्ष होता है। मैंने अभी बताया आपको। तो जिसका अध्यक्ष कौन होता है, इसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है, क्योंकि मैंने अभी बताया मुख्यमंत्री के अध्यक्ष वाली या नेतृत्व वाली समिति की सिफारिशों पर राज्यपाल करता है इसकी नियुक्ति, है ना। ये देखो राज्यपाल करता है। निम्न में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार का अध्यक्ष है ना। तो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद को रिक्त होने की स्थिति में कौन इसका जो अध्यक्ष पद रिक्त होता है ना, वो राज्यपाल सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में प्राधिकृत कर सकते हैं। ये 2019 में आया था। राज्यपाल ही करेंगे, बाकी तो कोई नहीं कर सकता इसको, या तो मुख्यमंत्री या राज्यपाल या विपक्ष का नेता। राजस्थान राज्य सरकार ने राजस्थान मानवाधिकार आयोग के गठन की अधिसूचना कब जारी की थी। तो 18 जनवरी 1999 को जारी की गई थी। मानवाधिकार संशोधन अधिनियम 2006 के अनुरूप राजस्थान मानवाधिकारों के सदस्य कितने होंगे, एक अध्यक्ष 2 सदस्य होंगे। ये मैंने अभी पढ़ाया आपको, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया है। तो ये 1993 का धारा 21 की उपधारा 1 में, है ना। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हेतु अधिकृत है, अध्यक्ष पद हेतु। ये देखो अभी, क्योंकि ये 2019 में संशोधन हुआ ना, इसलिए उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का, चाहे किसी भी राज्य का हो, राजस्थान का जरूरी नहीं है, उच्चतम न्यायालय का नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का नहीं होगा, हाई कोर्ट का होगा। जो राज्यों में उच्च न्यायालय होता है ना, उसका मुख्य न्यायाधीश होगा, वो उसके लिए नियुक्ति का अधिकृत है। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के कार्य क्षेत्र में सभी प्रकार के वे मानव अधिकार आते हैं जो शामिल हैं। कॉलेज लेक्चरर, ये 2021 में आया था, ये देख सकते हो। तो इसके अंदर क्या क्या शामिल है, तो ये आप देख सकते हो। 2021 में जो आया ना कॉलेज असिस्टेंट में, क्या किसका कार्य क्षेत्र पूछा था, कार्य क्षेत्र में सम्मिलित। अब की बार इसकी धारा भी पूछ सकते हैं, और धारा कौन सी है, 12 धारा में, जहाँ मानवाधिकार आयोग के कार्य बताए गए हैं, धारा 12 में। और नागरिक राजनीतिक अधिकार तो है ही, आर्थिक अधिकार भी है, सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार सभी है, ये तीनों राइट है ना इसके अंदर। तो ये ABCD तीनों राइट है। राजस्थान मानवाधिकार आयोग मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच कर सकता है। हाँ, जांच कर सकता है, लेकिन मैंने बताया ना अभी आपको। और देखो, स्वप्रेरणा से कर सकता है, किसी पीड़ित द्वारा उसे अर्जी प्रस्तुत किए जाने पर भी कर सकता है, क्योंकि सूचना के अधिकार के माध्यम से किसी पीड़ित की ओर से किसी व्यक्ति द्वारा उसे अर्जी प्रस्तुत किए जाने पर भी कर सकता है। ये तीनों ही राइट है। यहाँ जांच ये कर सकता है, जांच ही कर सकता है, बाकी ये सज़ा नहीं दे सकता। ये SI में आया था 2021 में। निम्नलिखित में से कौन पद ग्रहण करने से पूर्व राजस्थान के राज्यपाल के समक्ष पद की शपथ लेता है। तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार का आयोग का अध्यक्ष है ना, वो लेता है। और ये कौन लेता है, इसके अंदर हम देखेंगे तो एक लेता है राजस्थान का लोकायुक्त, ये भी राज्यपाल के पास ही शपथ लेता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त नहीं, राज्य निर्वाचन आयुक्त को राष्ट्रपति दिलाता है शपथ। राजस्थान का महाधिवक्ता का वो भी नहीं। तो इसके अंदर ये राइट होगा, एक और बी होगा, राज्य मानवाधिकार आयोग और राजस्थान का लोकायुक्त। उसके बाद है, ये भी SI में 2021 में आया था प्रश्न, ये देख सकते हो। निम्नलिखित में कौन सा राजस्थान राज्य मानवाधिकार के अध्यक्ष नहीं रहे, राजस्थान राज्य मानवाधिकार के अध्यक्ष नहीं रहे थे। तो जस्टिस जगत सिंह है ना, अध्यक्ष नहीं रहे थे। ये कौन रहे थे, ये कार्यवाहक, ये अध्यक्ष तो नहीं रहे थे, लेकिन ये कार्यवाहक अध्यक्ष जरूर रहे थे। कार्यवाहक रहे थे कौन, जगत सिंह। कार्यवाहक है ना, मानवाधिकार आयोग के 4 सदस्य रहे थे। प्रथम कार्यवाहक सदस्य थे अमर सिंह गोदारा, दूसरे थे जगत सिंह ही थे जस्टिस, तीसरे थे पुखराज सिरपी, चौथे थे HR कुड़ी और 5वें थे महेश चंद्र शर्मा, जो 2021 में थे। और ये कार्यवाहक अध्यक्ष रह चुके हैं मानवाधिकार आयोग के। ये देखो 2013 में आया था, RS परी 2013 में आया था कि निम्न में से कौन सा एक राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है। देखो, अधिकारों के उल्लंघन की स्वेच्छा से जांच करना है, किसी के जेल को भी देख सकते हैं, उसकी जांच निरीक्षण भी कर सकते हैं, मानवाधिकारों की सुरक्षा और पुनरावलोकन भी कर सकते हैं, लेकिन
मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वालों को सजा देना ये कार्य मानवाधिकार आयोग का नहीं। मैंने कहा सजा देना इनका कार्य नहीं है। ये जांच कर सकते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं ना, रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकते हैं। और मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है ये मैंने अभी बताया आपको, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और निम्न में से कौन राजस्थान मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नहीं रहे, ये तो मैंने अभी देखो ये दूसरी बार प्रश्न ये आया हुआ है, नहीं रहे हैं कौन अध्यक्ष के पद पे नहीं रहे हैं, तो ये है प्रेमचंद जैन है ना, ये नहीं रहे हैं अध्यक्ष। कौन नहीं रहे हैं? प्रेमचंद जैन है ना, ये नहीं रहे। और ये प्रश्न भी आया हुआ देखो, निम्नलिखित में से किसने सबसे कम कार्यकाल के लिए राजस्थान राज्य मानवाधिकार के अध्यक्ष पद को संभाला था, तो ये 2023 में आया था, सेकंड ग्रेड का हुआ था ना, दिसंबर 2023 में आया था। और ये थे सुश्री कांता भटनागर है ना, प्रथम अध्यक्ष थी यही, और इन्हीं का कार्यकाल सबसे कम था। और राजस्थान, उसके बाद एक और प्रश्न आया कि निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान मानवाधिकार आयोग के संबंध में गलत है, तो यह आयोग एक स्वायत्त संस्था नहीं है, ये संवैधानिक और वैधानिक है। मैंने बताया था अभी आपको, इस आयोग के राज्य में मार्च 2000 में कार्यशील स्टार्ट हुआ। वर्तमान में इसके अध्यक्ष को सहित कुल 3 सदस्य हैं, ये भी बता दिया। राज्य सरकार द्वारा आयोग के गठन की अधिसूचना 18 जनवरी 1999 को दी गई थी। ये सभी सही है, लेकिन ये गलत है ना। तो अभी मिलते हैं और नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट में मैंने कहा मैं लोक प्रशासन के प्रश्न करवाऊंगी, और भी कुछ प्रश्न एग्जाम में आए हुए होंगे तो वो करवाऊंगी। और मुझसे गलती से प्रश्न में आंसर में कुछ गलत दे दिया मैंने, क्योंकि वो संवैधानिक, वैधानिक और स्वायत्त संस्था एक जो मैंने बताया ना वो एक ही है, लेकिन इनमें से कि प्रश्न क्या था, या प्रश्न को हमेशा ध्यान में रखकर पढ़ें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान मानवाधिकार आयोग के संबंध में गलत है, तो इसके अंदर गलत है, तो ये गलत है। आयोग स्वायत्त संस्था नहीं है लिखा, मैंने कहा स्वायत्त संस्था है, ऐसा मैंने पढ़ा था, लेकिन मुझसे गलती हो गई, तो सॉरी। आप इसको राइट ये करें, ये स्वायत्त संस्था नहीं है, ये गलत है, स्वायत्त संस्था ही है मानवाधिकार आयोग है ना। और उसके बाद ये राइट, इसका राइट तो यही है, लेकिन ये स्वास्थ्य संस्था नहीं है। मैंने कहा ये स्वास्थ्य संस्था है ना, स्वास्थ्य संस्था नहीं है, मैंने भी ये कहा, जबकि ये स्वास्थ्य संस्था ही है। क्या है? स्वास्थ्य संस्था, स्वायत्त संस्था ही है। ये प्रश्न देखो 2000 फर्स्ट ग्रेड जी के पेपर में आया था, 2022 में आया हुआ प्रश्न है। इसके अंदर है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में कथन सही कौन सा है, तो देखो राज्य सरकार ने 1 जनवरी नहीं थी, 18 जनवरी था, ये गलत हो गया यहीं से। और गठन के लिए अधिसूचना यह एक स्वायत्त निकाय है, इसके अध्यक्ष और सदस्यों का एक निश्चित कार्यकाल होता है, ये सही है। स्वायत्त निकाय तो है स्वायत्त, और इसके अध्यक्ष और सदस्यों का निश्चित कार्यकाल होता है। कार्यकाल का मैंने बताया था आपको कि 3 वर्ष या 70 साल होता है। और उसके अंदर धारा कौन सी है, 24 है शायद या 12 है, या मैं खुद भी कन्फ्यूजन हो रही हूँ बार बार, तो वो धारा भी देख सकते हो, मैंने भी बताया आपको। और इसके अधिनियम की धारा 35 के अनुसार वित्तीय स्वायत्त भी प्राप्त है, ये गलत है। धारा 35 तो कहीं दी हुई नहीं है, मैंने नहीं पढ़ा। इसकी कोई जांच एजेंसी नहीं है, सरकार जांच पर बहुत कुछ निर्भर है, नहीं इसकी जांच है, ये जांच करती है एजेंसी, ये खुद ही है जो निरीक्षण करता है। तो इसके अंदर राइट होगा 2 है, कौन है? ये एक स्वायत्त निकाय है, इसके अध्यक्ष और सदस्यों का निश्चित कार्यकाल होता है, 2 नंबर राइट है। और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में, और इसी तरह पूर्व एग्जाम के प्रश्नों के साथ।